ख्याल में दुनिया के अंदर ऐसा एक भी मजहब नहीं है जो ये कहे कि मजहब के नाम पे आप मासूम औरतों, मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म करें, आप उनको भून दें, आप उनको उड़ा दें। एक भी मजहब ऐसा नहीं है। और अगर कोई ऐसा मजहब है, मैं ओपनली कहती हूँ, मैं ओपनली अंबर हाशमी चैलेंज करती हूँ कि ऐसा कोई मजहब नहीं। और अगर ऐसा कोई मजहब है तो मैं डिनाई करती हूँ ऐसे मजहब को खुलेआम। चाहे आपने जहाँ इस वीडियो को लेकर जाना है आप चले जाएं, आपने फतवा लगाना है आप लगा दें। मैं नहीं मानती ऐसे किसी मजहब को जो ये कहे कि आप मासूम औरतों, मासूम बच्चों और निहत्थे लोगों को मजहब के नाम पर, जहाद के नाम पर भून दे, बम से जाके उड़ा दे। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी और बेनजीर का कंपैरिजन नहीं बनता। आप नहीं कर सकते। वो इस तरह से कि इंदिरा गांधी ने अपना टाइम पीरियड जो है वो पूरा किया, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है। बेनजीर ने दोनों मरतबा अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। और दूसरी बात बेशक बनी है, उन्हीं पर तो फतवा लगा था, उन्हीं को तो लोगों ने कहा था, वही प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उन्हीं पर फतवा लगा था कि औरत की हुक्मरानी जो है वो जायज नहीं है और इसी वजह से उनको कत्ल भी कर दिया गया। लेट्स सपोज मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई, ठीक है, मैंने रिलेशन बेहतर करने हैं, मैं चली जाती हूँ इंडिया के पास बात करने, रिलेशन बेहतर करते हैं, टेबल टॉक के लिए चली भी जाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पाकिस्तान में नारे लगना शुरू हो जाने हैं, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ठीक है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। सबसे पहले यहाँ नारेबाजी शुरू हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, पहली बात तो यहाँ से मैं कदम उठा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। और अगर मैंने उठा भी लिया, मैं पहुंच भी गई, टेबल टॉक तक बात पहुंच भी जाती है, तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कहनी है कि बीबी सबसे पहले आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है उसको खत्म करें। क्या औरत को पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर किसी लेडी को, किसी लड़की को बनाना चाहिए आपके ख्याल से? हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना, हाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखे ना, यही चीज है ना, नहीं होना चाहिए। नहीं, लड़की को नहीं होना चाहिए, लड़की को तो हुक्मरान होना ही नहीं चाहिए। तो ये अभी जो हमारी पंजाब की सीएम है ये लड़की नहीं है? इंडिया की नेबर कंट्रीज 9 है। अगर मैं गलत भी हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। और उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ममालिक हैं जिनके साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बेहतर नहीं है। एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ उनके अब जाके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो खराब होना शुरू हुए। पहले नंबर पे इंडिया के कितने सूबे हैं? 36 सूबे हैं। पाकिस्तान के 6 सूबे हैं। 6 नहीं 4 हैं पाकिस्तान के। बांग्लादेश के 6 हैं। बांग्लादेश के 6 हैं। ठीक है। यहाँ पे इंडिया की तलीम जो है ना, हैवी तलीम है। जी। इंडिया की तलीम बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं मानता हूँ। वहाँ पे कारोबार है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान पे जो हुक्मरान है ना, वो यहाँ से पैसे लेते हैं, लेके बाहर चले जाते हैं, लंदन, सऊदी अरब। मैं माशाल्लाह 5 साल सऊदी अरब रहा हूँ, 5 साल दुबई रहा हूँ, 5 साल मस्कत मान रहा हूँ। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की मिल है, वहाँ पे 19,500 बंदा काम कर रहा है, इंडियन बंगाली काफर लोग। ठीक हो गया। वहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन वेलकम, ठीक है, पाकिस्तानी नो एंट्री। क्या वजह है? हमारे पे इत्मीद नहीं होगा? इत्मीद वो मैं बताता हूँ ना। जितने लोग कश्मीर आजाद करवाना जाना चाहते हैं कि इंडिया से कश्मीर लेना, जरा हाथ खड़ा करें, जरा हाथ खड़ा करें, जरा कैमरामैन जरा दिखाएं, हो सकता है जरा हाथ, जो चाहता है वो हाथ खड़ा करे। ये सब हाथ, ये ले, इंडिया से कश्मीर आजाद कराना, खुद को आजाद नहीं करना। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी। इनके साथ एक लास्ट प्रोग्राम किया था, देखने वालों ने बहुत से कमेंट नीचे किए कि अंबर हाशमी को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। आज इनसे कुछ सख्त सवालात करेंगे, करंट जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही साथ इनसे पूछेंगे कि अगर ये एक दिन या ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती है तो पाकिस्तान में क्या चेंज लाएंगी, कैसे चेंज लाएंगी। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। बड़ी हमेशा की तरह आज भी एनर्जेटिक नजर आ रही हैं, अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चलूँ, आपकी लास्ट वीडियो के नीचे बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया कि इन्हें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अंबर हाशमी? जो आप टॉपिक लेकर आए हैं ना, इस पे बात करने में बड़ा मजा आने वाला है। और अब आप अपनी खैर मनाएं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होगा मेरी बातों का। मैंने तो सवाल करने हैं, जवाब आपने देने हैं या इन लोगों ने देने हैं? हाँ, लेकिन अब आज आप सवाल करके फंसने वाले हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी उन सब नाजरीन का, उन लोगों का जिन्होंने वीडियोस देखी हैं और कमेंट किए हैं और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना ही दिया मुझे वीडियोस में। लेकिन हम खड़े कहाँ हुए, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान में, लाहौर में खड़े हैं। कहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाना है आपने? पाकिस्तान का। तो फिर सबसे पहले तो इन लोगों से पूछे ना, क्या ये एक फीमेल को इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे ऐसे प्राइम मिनिस्टर? इनमें से आधे से ज्यादा लोग, क्या ये सारे लोग ही कह देंगे हराम है, औरत की हुक्मरानी हराम है, औरत का जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना, इस लाइन में आना वो गलत है, जायज ही नहीं है, नाजायज करार दे देंगे।
जितने भी लोग खड़े हैं इनसे मैं पूछूंगा कि क्या है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए किसी औरत को, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे डिसएग्री करता हूँ। क्या पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी? 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनी है। इंडिया की बात करें वहाँ पे भी इंदिरा गांधी 2 दफा, आई थिंक 2-3 दफा बनी है। एक मिनट यहीं पे मैं आपको टोकूंगी। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी और बेनजीर का कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा। आप नहीं कर सकते। अच्छा। वो इस तरह से कि इंदिरा गांधी ने अपना टाइम पीरियड जो है वो पूरा किया है, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है। बेनजीर ने दोनों मरतबा अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। अच्छा। और दूसरी बात प्राइम है, मिनिस्टर तो बनी ना, बेशक बनी है, उन्हीं पर तो फतवा लगा था, उन्हीं को तो लोगों ने कहा था, वही प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उन्हीं पर फतवा लगा था कि औरत की हुक्मरानी जो है वो जायज नहीं है और इसी वजह से उनको कत्ल भी कर दिया गया। चले खैर, बिल्कुल आपने तो सवाल का जवाब ही इतना मतलब सख्त अंदाज में दिया। नो डाउट बेनजीर भुट्टो की हिस्ट्री के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें आइडिया होगा कि बहुत से मौलाना हजरात ने ये बोला था कि भाई हराम है और ये सब चीजें हैं। अच्छा, मैं आपसे टॉपिक के ऊपर आए ना, मैं ये कहना चाहता हूँ आप बन गई पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, अब ये जितने लोग खड़े हैं इनसे भी पूछूंगा, बन गई आप पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, क्या चेंज करेंगी? इन लोगों के लिए क्या बेहतरी लाएंगी, कैसे चेंज लाएंगी? पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पहली बात तो ये कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है। अच्छा। मैं बनूं, कोई भी बने, जो शख्स भी प्राइम मिनिस्टर बने, आप सबसे बने तो पहले क्या करेंगी? मैं सबसे पहले अवेयरनेस पे काम करूंगी, सबसे पहले एजुकेशन पे काम करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाने के लिए सबसे जो मेन चीज है ना वो इनका माइंडसेट है। ठीक है, एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए ना, मैं बेहतरी की तरफ जाऊं, अभी तो इनका माइंडसेट जो है वो वहीं पर अटका हुआ है, हलाल हराम पर, मुसलमान और काफिर पर। तो फिर किस तरीके से चेंज लाया जा सकता है? अच्छा। चेंज लाने के लिए जो स्टेप्स लेने की जरूरत है Education। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एजुकेशन से आएगी, अवेयरनेस से आएगी। तो सबसे पहले तो मैं जहालत को खत्म करने के लिए एजुकेशन पे काम करूंगी। जबरदस्त। उसके बाद जो सबसे मेन और अहम स्टेप है वो है पाकिस्तान के, मैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स पे काम करूंगी। ठीक है। दूसरे ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात पर काम करूंगी। मेरी बात सुने। ठीक है। दुनिया के अंदर, बल्कि सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, आप मेरे सवाल का जवाब दें। ठीक है। एक फर्द जो एक घर में रहता है, ठीक है, वो अपने घर के सारे अफराद से मुंह बना के कितने दिन गुजारा कर सकता है अकेले? पॉसिबल नहीं है, 2-4 दिन का, मैं कहता हूँ पॉसिबल ही नहीं है लॉन्ग। ठीक है, फिर आप ये बताएं कि एक फैमिली हाँ, जो है अपने आसपास के, अपने मोहल्ले के लोगों से, सोसाइटी के लोगों से मुंह बना के बैठ जाए, हाँ, ठीक है, उनसे लेन देन बंद कर दे, उनसे बातचीत बंद कर दे, कितने दिन वो सरवाइव नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, मैं आपकी बात समझ रहा इसी तरह से एक कंट्री के अंदर, एक सोसाइटी वो कहे कि मुझे पूरे मुल्क के साथ लेना देना कोई नहीं है, मेरा उनके साथ कोई बातचीत नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपना बस मैं जानू, मेरा काम जाने, क्या वो सरवाइव कर लेगी? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएगी। इसी तरह भाई साहब, चौधरी साहब, इसी तरह कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री, अपने कोई भी कंट्री अपने आसपास की जो नेबर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात को इस्तवार किए बना सरवाइव नहीं कर सकती, और वो आप देख रहे हैं नहीं, अगर पॉसिबल ही नहीं है। आप देखें ना, हमने पाकिस्तान की अगर बात करें, आप ये कह रहे हैं कि रिलेशन बेहतर करके नहीं सरवाइव कर सकते, इधर भी चले, आपसे ही मैं सवाल करता हूँ, अगर पाकिस्तान के इंडिया से रिलेशन बेहतर नहीं है तो इंडिया के भी तो पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर नहीं, तो इंडिया कैसे सरवाइव कर रहा है? वो तो दिन ब दिन आगे जा रहा है। मुझे ये बताएं इंडिया की नेबर कंट्रीज कितनी है? आई थिंक 8 है या 9 है, 8-9 कंट्रीज है, देखने वाले मुझे 8-9 कंट्रीज है। हाँ। इंडिया की नेबर कंट्रीज 9 है। अगर मैं गलत भी हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। और अच्छा। उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ममालिक हैं जिनके साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बेहतर नहीं है। एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ उनके अब जाके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो खराब होना शुरू हुए। इंडिया की नेबर कंट्रीज 9 है। अगर मैं गलत भी हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। और उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ममालिक हैं जिनके साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बेहतर नहीं है। एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ उनके अब जाके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो खराब होना शुरू हुए। और पाकिस्तान के साथ क्यों खराब है वो आपको पता है। और पाकिस्तान की अगर बात करें और वो बेहतर कैसे हुए हैं? ठीक है भाई, बाकी ममालिक के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, उनका आना जाना चल रहा है, उनकी डिप्लोमेटिक वे में वो बेहतर चल रहे हैं। और पाकिस्तान के 4 कंट्रीज हैं। अगर ईरान की बात करें, ईरान के साथ सही है हमारे ताल्लुकात, नहीं बेहतर। अफगानिस्तान के साथ बेहतर है, नहीं, इंडिया को तो गिने ही रहा ना। यहाँ उसके साथ तो रिलेशन का भी। इंडिया हमारे कंट्री की 2 बॉर्डर्स को लगता है, एक पंजाब को लगता है और एक मेरे ख्याल से सिंध को लगता है। ठीक है, तो उनके साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे हो तो हम लोग कहाँ के कहाँ जा सकते हैं, बट उनको गिने ही ना। ठीक हो गया, ये नहीं क्योंकि उन्हें तो शुरू से ही हमने माइंड में बैठा लिया ना दुश्मन है, जो कि बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है। और फिर चाइना, चलो चाइना को देख लो आप, चाइना तो हमारी फ्रेंड कंट्री है ना। अच्छा। उसके साथ क्या हमारे ताल्लुकात वैसे हैं जैसे होने चाहिए? बिल्कुल, जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज को समझेंगे कि चाइना भी उस लेवल पे आके हमारे साथ रिलेशन नहीं रख रहा
मतलब थोड़ी हेल्प कर दी, थोड़ी एड कर दी, एड दे दी, इसे रिलेशन बेहतर होना नहीं कहते। अगर इतना चाइना हमारे साथ सिंसियर है, हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगवाए, हमारा जो कर्जा है वो एक दफा भी खत्म करवाए और हमें अपने पांवों पे खड़ा होना सिखाए। ये नहीं कि बाइक भी लेनी है तो चाइना से, गाड़ी भी लेनी है तो चाइना से, हर चीज चाइना से। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, लॉजिकल बात की है, लेकिन क्या आगे आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मेरी बात सुने, हाँ। चले फर्ज कर लें, ठीक है, लेट्स सपोज मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई हूँ, ठीक है। अब मैंने क्योंकि रिलेशन मैंने रिलेशन बेहतर करने हैं, मैं चली जाती हूँ इंडिया के पास बात करने कि भाई रिलेशन बेहतर करते हैं, टेबल टॉक के लिए चली भी जाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पाकिस्तान में नारे लगना शुरू हो जाने हैं, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ठीक है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। सबसे पहले यहाँ नारेबाजी शुरू हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, पहली बात तो यहाँ से मैं कदम उठा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। और अगर मैंने उठा भी लिया, मैं पहुंच भी गई, टेबल टॉक तक बात पहुंच भी जाती है, तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कहनी है कि बीबी सबसे पहले आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है उसको खत्म करें। ठीक है, आपके अपने मुल्क के अंदर, आपके अंदर मुल्क के अंदर जो है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मजहब के नाम पे, सेक्टर के नाम पे इतनी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आप पहले उस पर तो काम करें, उसको तो कंट्रोल करें, ठीक है। अभी ये कल की खबर है, ठीक है, जो पारा चिनार में क्या हुआ है, बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक खबर है। पारा चिनार पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है भाई, सेक्टर बेसिस पे। और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर 100 से ज्यादा अफराद, चौधरी साहब मेन स्ट्रीम में इस खबर को नहीं लेके आया जा रहा, मीडिया दबा रहा है इस खबर को, और कब से दबा रहे, इस पर बात होती नहीं है। ये आपसे नहीं, ये कब से होता आ रहा है, लेकिन अभी जो रिसेंटली खबर है 100 से ज्यादा लोग, 69 लोग थे, गाड़ियों से उतार के उन्होंने गोलियों से भून दिए, ठीक हो गया, मजहब के नाम पे, सेक्टर के नाम पे। मुझे बताएं ये कौन सा मजहब है, कौन सा मजहब है ये? मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर ऐसा एक भी मजहब नहीं है जो ये कहे कि मजहब के नाम पे आप मासूम औरतों, मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म करें, आप उनको भून दें, आप उनको उड़ा दें। एक भी मजहब ऐसा नहीं है। और अगर कोई ऐसा मजहब है, मैं ओपनली कहती हूँ, मैं ओपनली अंबर हाशमी चैलेंज करती हूँ कि ऐसा कोई मजहब नहीं, और अगर ऐसा कोई मजहब है तो मैं डिनाई करती हूँ ऐसे मजहब को खुलेआम। चाहे आपने जहाँ इस वीडियो को लेकर जाना है आप चले जाएं, आपने फतवा लगाना है आप लगा दें, मैं नहीं मानती ऐसे किसी मजहब को जो ये कहे कि आप मासूम औरतों, मासूम बच्चों और निहत्थे लोगों को मजहब के नाम पर, जहाद के नाम पर भून दे, बम से जाके उड़ा दे। क्या बात है जी, मैं कहता हूँ। और मैं ये देख के हैरान हो गया कि इधर क्लैपिंग हो रही। भाईजान ये बात सही कर रही है, जो बहन ये बात कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। क्यों जी भाईजान, ये जो बात कर रही है ठीक कर रही है भाई, सही मेरी बात सुनिए। पहले नंबर पे इंडिया के कितने सूबे हैं? 36 सूबे हैं। पाकिस्तान के 6 सूबे हैं, 6 नहीं 4 हैं पाकिस्तान के। बांग्लादेश के 6 हैं, बांग्लादेश के 6 हैं। ठीक है। यहाँ पे इंडिया की तलीम जो है ना, हैवी तलीम है। जी। इंडिया की तलीम बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं मानता हूँ। वहाँ पे कारोबार है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान पे जो हुक्मरान है ना, वो यहाँ से पैसे लेते हैं, लेके बाहर चले जाते हैं, लंदन, सऊदी अरब। मैं माशाल्लाह 5 साल सऊदी अरब रहा हूँ, 5 साल दुबई रहा हूँ, 5 साल मस्कत मान रहा हूँ, 15 साल मैंने वहाँ पे गुजारे हैं। यहाँ पे जब मैं आया हूँ कोरोना के दौरान आया हूँ इमरान खान की हुकूमत में, 5 साल का खोज लगा हुआ है मुझे। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। पहले नंबर पे जो हुक्मरान है ना, वो सब जो पैसे लेते हैं वहाँ का बाहर ले जाते हैं। वहाँ पे सऊदी अरब में नवाज शरीफ की मिल है, वहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तानी नो एंट्री मेनू। और ये पाकिस्तानी सुन ले, मैं ये जितने भी लोग हैं एक दफा ऊंची बोल ले जरा। वहाँ पे नो एंट्री मेनू लिखा हुआ है। कहाँ पे मिल है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की मिल है। वहाँ पे 19,500 बंदा काम कर रहा है, इंडियन बंगाली काफर लोग। ठीक हो गया। वहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन वेलकम, ठीक है, पाकिस्तानी नो एंट्री। क्या वजह है? हमारे पे इतमाद नहीं होगा? इतमाद वो मैं बताता हूँ ना उसका, क्योंकि सऊदिया ने तो हमारे ऊपर बैन भी लगाई लगाई हुई है। उस टाइम 2012 में क्रेन गिरी थी, अच्छा, सऊदी अरब में मक्के मदीने में, ठीक है, वहाँ पे 5,500 बंदा खरूज लगा था उस टाइम, ठीक है। उस टाइम मैं भी खरूज में आया था, आपको वापस भेज दिया गया? वापस आया था, ठीक है। मेरा 6.5 लाख रुपया उस टाइम चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 उम्रे की है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, और बड़ी जबरदस्त बात करें। नंबर पे दुबई में यहाँ पे ये नवाज शरीफ का जो भाई है, ठीक है, ये मरियम नवाज हर साल लंदन जाती है, वहाँ पे स्किन पॉलिश कराती है। ठीक है, चलो ये पर्सनल हो जाता है, इसे छोड़े। पर्सनल मतलब वो अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उन्हें करवाने दें।
लेकिन सवाल ये है इधर जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे पाकिस्तान में ना कोई कानून नहीं है। कोई कानून जो नहीं भी है। पैसे लेते हैं ठीक है। लंदन अमेरिका ये बीमार होते हैं बाहर चले जाते हैं लेकिन पैसे इधर लेके। अच्छा जितने लोग खड़े हैं किसी यहाँ पे एक मिनट मुझे ना एक कानून सवाल करने दें इन लोगों से एक हाँ, मिनट का मैं आप इधर ही जवाब रहिए। दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। औरत को पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर किसी लेडी को किसी लड़की को बनाना चाहिए आपके ख्याल से? हाँ नहीं होना चाहिए। नहीं होना हाँ नहीं होना चाहिए। नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। देखिए ना यही चीज है ना। हाँ। नहीं होना चाहिए। नहीं लड़की को नहीं होना चाहिए। लड़की क्यों को जी? तो हुक्मरान होना ही नहीं चाहिए। तो ये अभी जो हमारी पंजाब की सीएम है ये लड़की नहीं है? ये सीएम है लेकिन ये सब कुत्ती चोराना रहे हैं। ठीक सब है। ऑफिस में ये 2 साल आपके हैं अच्छा। 2 साल आपके हैं 2 साल आपके हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कहते अभी हैं- हमें लाइव एग्जांपल मिल गई है कि ये भाई सब यही कहते आपकी हैं। बात सही साबित हुई है। मैं आपकी बात यही बात कहते हैं 2 साल ये मैंने 2 साल खा लिया कोई है। बात नहीं। ये जो हुक्मरान है मैंने खा लिया अगली बार तुम्हारी। अगली बारी आए। अंबर जी आपकी तरफ आते हैं भाई से भी सवाल करेंगे। आपने जो वाकई में बात की थी इधर लोगों से पूछो कि प्राइम मिनिस्टर मुझे बनने देंगे। एक मिनट मुझे मौका दे। इन्होंने जवाब दे दिया। क्या कहना चाहेंगे दुनिया के दूसरे कंट्रीज कहां से कहां चले गए अगर पाकिस्तान की आपने जैसे पारा चिनार की बात की मीडिया ने वो खबर नहीं चलाई इसके अलावा क्या हम हकीकी तौर पे आजाद हैं आपके ख्याल से? हम हकीकी तौर पे कहाँ से आजाद है? मेरी बात सुने, लाहौर की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में इस टाइम? हर जगह पे सारे रोड्स बंद हैं चौधरी साहब। मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी एक सिटी से दूसरी सिटी, और ये हर दूसरे दिन का तमाशा बना हुआ है। ठीक है। ये हर दूसरे दिन का तमाशा बना हुआ है। इंटरनेट बंद है आपका व्हाट्सएप नहीं काम कर रहा, आपकी टेक्नोलॉजी नहीं चल रही, आपके रास्ते बंद है, आप एक शहर से दूसरे शहर जा नहीं सकते आजाद। अभी तो हम अपनी बाउंड्री के अंदर पूरी तरह से आजाद नहीं है। और आपने ये बात की है अभी मैं ये कहता हूँ जितने लोग कश्मीर आजाद करवाना जाना चाहते हैं कि इंडिया से कश्मीर लेना जरा हाथ खड़ा करें। जरा हाथ खड़ा करें। वो बात जरा सही कैमरामैन है। जरा दिखाएं। आजाद हो सकता ये है। जरा हाथ जो चाहता है वो हाथ खड़ा करे। ये सब हाथ ये ले इंडिया से कश्मीर आजाद कराना है, खुद को आजाद नहीं करना। खुद आजाद कैसे होए? हाँ। खुद कैसे आजाद हो सकते? कश्मीर को किसने फिर किस हिसाब से आजाद कुछ भी नहीं करवाया? होता है। पता है यहाँ पे कैसा सिस्टम है? कैसा? यहाँ पे ये सिस्टम है जो हुक्मरान है ना वो कहते हैं भाई मैंने अपना काम सीधा कर लिया है, ठीक है। मैंने अपना निजाम सीधा कर लिया है। हाँ। जो है ना पहले नंबर पे तलीम नहीं है। तलीम नहीं है जो कि ये यहाँ पे बात कर रही। पाकिस्तान में तलीम नहीं है। मेरी मैट्रिक तलीम है जी, जी। 2000 FA में। ठीक है यहाँ पे तलीम नहीं है। यहाँ है। पे छोटे छोटे बच्चे ठीक है बड़े बड़े बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं काम कर रहे हैं। ठीक है। काम करके शाम को आते हैं एक टाइम की रोटी मिलती है एक टाइम की मिलती नहीं नहीं मिलती। है। अब एक मिनट मुझे आठ मौका बजे- दे हाँ, मुझे बात मौका दे करें, इनसे। बात जी करें। इधर सब ने हाथ खड़ा कर दिया कश्मीर आजाद कराना और हम खुद अभी आजाद नहीं है। हकीकी आजादी का मतलब तो बताएं। और ये जो कश्मीर 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 का लॉलीपॉप या चूरन हमें हमारे हुक्मरानों ने दिया इसके ऊपर आप क्या? इन सबको ये लगता है कि ये इन सब की अपनी इख्तरा है। जी जी इन अपनी एक सबको सोच ये है। लगता है कि ये हमारी सोच है, ठीक है, ये अब ये- हमारा जज्बा है। इनको पता ही नहीं है इन बेचारों को ये मासूम है। अच्छा ये इंजेक्ट किया हुआ है भाई। अच्छा। ये सबक पढ़ाया हुआ है। ठीक ये है। निवाले इनको खिलाए हुए हैं। अपनी अकल इस्तेमाल करो। तुम यहाँ इस टाइम मुझे एक बात बताएं, यहाँ खड़े खड़े आप जो इस वक्त जिन्होंने राइट हाथ नाउ खड़े किए थे, आप लाहौर से कश्मीर जाना चाहे, इस्लामाबाद जाना चाहे, जा सॉरी सकते हैं। मिक्स हो जाएगा फिर। आप लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहे अपनी विल के साथ आप जा सकते हैं। ये ले जी जो कश्मीर आजाद करवाना जाने जा रहा था आप इस्लामाबाद मर रहे हुए अच्छा। जो किसी का रिश्तेदार बीमार पिया हुआ अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ मुल्तान या इस्लामाबाद या कराची तुसी जा सकते हो। हाँ जी अभी जा सकते हैं जा सकते हैं इस टाइम इस टाइम जो है ना इस टाइम नहीं जाते। जा सकते हैं जिस टाइम इस्लामाबाद आप में से कोई जा सकता है तो फिर यही बात है ना। आप जा सकते हैं मैं बिल्कुल जा रहा हूँ जी इंशाल्लाह कल से। नहीं तो ये रोड बंद नहीं है। रोड खुले करेंगे यार रोड तो ये तो खुल ही नहीं सकते। अच्छा। मेरी बात अगर खुल भी जा ये मुल्तान जाता है बंदा ठीक है, मुल्तान का उनको- कितने घंटे का सफर है? 7 घंटे का 7 थोड़ा घंटे पीछे हो जाए जी प्लीज पीछे हो जाए। अच्छा मुल्तान का 4 घंटे का लाहौर से 4 घंटे का थोड़ा पीछे हो 4 जाए। घंटे का सफर है मुल्तान से। अगर जो आदमी जाएगा वो ट्रेन पे जाएगा ठीक है। गाड़ी पे जाएगा बस में जाएगा ठीक है। वो भी जो बस टाइम वाली होती है वो जाती पे है जाएगी। उस पे जाएगी वरना लोकल नहीं जाएगा। नहीं जाएगी। अंबर जी आप इधर थोड़ा सा यार प्लीज थोड़ा सा इन्हें साथ दे दें। क्या कहना चाहेंगे इतने लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं कैसे पाकिस्तान में चेंज आ सकता है? कैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया की वो कैसे आज टेक्नोलॉजी में एजुकेशन एक मिनट मुझे इन्हें भी मौका मेरी दें। बात सुने, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इंडिया में ने अगर टेक्नोलॉजी में काम किया है हाँ। तो कैसे किया है? कैसे किया यही तो उन्होंने आपसे पूछ रहा हूँ। यूरोप के साथ वो ममालिक हाँ। जिनका जो लोग टेक्नोलॉजी में आगे थे, डेवलपमेंट अचीव कर चुके थे, उन्होंने उनके साथ मिलके
ठीक है, कोलैबोरेट किया, उनके साथ मिलकर काम किया, उनके साथ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल वो किए, टेक्नोलॉजी में आ गए, इसलिए वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। इकोनॉमी उन्होंने कैसे बेहतर की है, जो उन्होंने हमारी तरह ये नहीं सोचा कि ये हिंदू होगा तो मैं उसके साथ ट्रेड करूंगा, ये हिंदू होगा तो उसके साथ मैं रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा, ऐसे नहीं है। उनका माइंडसेट ठीक है, उनको क्लियर है, उनको ये चीज क्लियर है कि हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, हमने इस दुनिया को कम्पीट करना है। ठीक है, उनके मकसद, उनकी जो प्रायोरिटीज थी वो बड़ी क्लियर थी उनके जहन में। ठीक है, अकेले वो खुद आगे नहीं बढ़ गए। तो हम ये अपने क्लैरिटी कैसे ला सकते हैं? इधर देखें, मैं ये समझता हूँ अगर कोई दम हो किसी की बात में दम हो, किसी की बात में वजन हो, तो इधर मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा लोग इससे मौजूद हैं। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, आपने 3 दिन तक खाना ना खाया हो, आपके सामने रोटी आए, ठीक है, आप पहला सवाल क्या करेंगे? कि रोटी खाएंगे। आप रोटी खाएंगे या उससे पूछेंगे कि तुम मुसलमान हो, तुम सुन्नी हो, या तुम शिया हो, या तुम ईसाई हो, या यहूदी हो? 3 दिन भूखा है बंदा और रोटी ना खाते, सामने रोटी है, क्या करेगा? इधर कुछ हमारी बहनें भी आपकी बात सुन के आई हैं, शायद वो भी ठीक है। क्या इधर आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मतलब ये जैसे ये बहन बात कर रही, जैसे ये सिस्टर बोल रही है ना, इसने एक नंबर सही बात की है, ठीक ही है। क्योंकि पहला सवाल उसका ये होगा कि ये हलाल की है या हराम की है। पहले तो वो खाना खाएगा या पहले देखेगा? पहले पूछेगा वो। अच्छा, वो कह रहे हैं जी पहले पूछेंगे। 3 दिन का भूख काटी नहीं है। अच्छा, 3 दिन की भूख का पहले वो क्या बताएगा? सामने मुर्दार भी मरे हुए आएगा, उन्हें बस खाना चाहिए। जब भूखा अपनी बाकी जरूरियात में हम ये क्यों नहीं सोचते? टेक्नोलॉजी के बारे, एजुकेशन के बारे, इकोनॉमिक्स के बारे में हम ये क्यों नहीं सोचते? हाँ, ये हम जो पढ़े हुए ना यहाँ पे, वो इसीलिए पढ़े हुए हैं। ये हमारी सुस्ती है, हमने बहाना दिया हुआ है खुद को कि फलाना हिंदू है, फलाना यहूदी है, हमने नहीं करना। ओ भाई, जहाँ पे हमने अपनी जेब भरनी हो ना, वहाँ नहीं हम देखते, वहाँ नहीं हम देखते यहूदी है, ईसाई है, काफिर है, क्या है क्या नहीं। बस जहाँ मुल्क के मफाद की बात आती है ना, वहाँ हम देखते हैं, उधर हमें मजहब बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर स्कूलों में बिठा के उनको फिर पढ़ाते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया जो है वो हमारा जो है वो दुश्मन है, वो हमारा कातिल है, वो बुरा है। वहाँ पर फिर हम ये करते हैं। ठीक हो गया, और इसमें उनका कोई नुकसान मेरे ख्याल से नहीं होता, वो तो आगे जा रहे हैं। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है इनसे बात। आगे जा रहे हैं, उनकी तालीम है। अच्छा, वो उन लोगों ने इंटरनेशनल, वो दूसरे नंबर है चाइना के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ मिला हुआ है, मिलके फिर आगे कारोबार करते हैं। ठीक है, चाइना उनका दोस्त है, मुझे बताएं। चाइना इंडिया का दोस्त है, मशहूर है ना कि उनका दुश्मन है, उसके बावजूद उनके साथ उनकी ट्रेड चल रही है। ठीक है, दोस्त नहीं है चाइना का। अच्छा, लेकिन जो है उनके साथ बैठ के बात करता है, मिलने और आना जाने का ट्रेन करता है। जब उन लोगों की पहले नंबर पे तालीम है, हमारे पाकिस्तान में तालीम क्या है? तालीम नहीं है। तालीम तो नहीं। हम लोग ये क्यों नहीं मांगते अपने हुक्मरानों से? एजुकेशन क्यों नहीं मांगते अपने हुक्मरानों से? हेल्थ क्यों नहीं मांगते? हमें कोई भी हुक्मरान है 5 साल कोई काम नहीं करेगा, कोई डेवलपमेंट की काम नहीं करेगा, लेकिन इलेक्शन के दिनों में आके कहेगा जी हम कश्मीर आजाद करवा देंगे, सब पीछे कहेंगे अल्लाह अकबर। जिन्होंने वोट दिए हुए ये सवाल क्यों नहीं करते? ये पूछते क्यों नहीं है उनसे कि किधर गई है हमारे हिस्से के वो जो वादे किए हुए थे आपने, हमारे हिस्से की सेहत, हमारे हिस्से की रोजी रोटी, तालीम, और कहाँ गया है सारा कुछ? क्यों नहीं पूछते? मैं आपकी वीडियोस देख रही थी, उसमें कोई कह रहा था कि पाकिस्तान का जो रकबा है, आपकी रिसेंट ही वीडियो है, अभी पिछले वीक की है, वो कह रहा था जी पाकिस्तान का रकबा चूंकि छोटा है इसलिए यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, तो इसलिए हमारे पास डेवलपमेंट नहीं हो रही। जबकि भाई दुनिया में काफी सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी रकबा हमसे भी कम है, आबादी हमसे भी कम है, रिसोर्सेज हमसे भी कम है, पर वो हमसे आगे हैं। ठीक है, और ये बात हमें हर पाकिस्तानी को बताने की जरूरत है, हमें एजुकेशन हर जगह पे प्रमोट करने की जरूरत है। हाँ, मानते हैं, लेकिन अरब कंट्री कितनी है? 6 कंट्री है। अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्री। अच्छा, अच्छा, उन मुल्कों में कानून है। अच्छा, वहाँ पे एक बात होती है, ये 2 रियाल की है ना 2 रियाल की है। कानून को इम्प्लीमेंट भी किया जाए। अगर कफील ने बोला ना मुझे 5000 रियाल चाहिए, तो उसी टाइम देना पड़ता है, वीजा लग जाता है 2 साल का। 2 साल की टिकट भी आने जाने की मिलती है, लेकिन कानून के हिसाब से चलता है। यहाँ पे पाकिस्तान में 50 रुपए की चीज है 200 की देगी, 500 की मिलेगी, सब चोर है। वहाँ पे मंडी से लेके आते 200 की लेके आते, आगे 600 की बेचते हैं। ये कोई कानून तो नहीं है ना? कहीं ना कहीं हम लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जिम्मेदार हैं। अच्छा अमर जी क्या कहना चाहेंगी? एक चीज तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जितने लोग भी खड़े हैं जरा क्लैपिंग करें इस बहन के लिए, जरा क्लैपिंग करें कि जितनी आपकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन पावर है आपकी, कि कितने लोगों को आप गाइड कर रहे हैं, अवेयर कर रही हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगी मेरी बहन? क्या बोलेंगे आप?
वालेकुम सलाम। बताएं क्या इश्यूज चल रहे हैं? मेरे पास छत भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और महंगाई इतनी हो गई है बहुत ज्यादा। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाए? ये चीज है। अभी पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, हम जा रहे हैं जी कश्मीर आजाद कराना है। हमसे हमारी बाउंड्री के अंदर तो पीस बिल्ड किया नहीं जा रहा। ठीक है, ठीक है, तो और हमने जाना है कश्मीर। सिर्फ आपको नहीं पता, मुझे बताएं कश्मीर के नाम पे एड मैं नहीं तो- और क्या करना है हमने? मैं तो 101 दफा रो के मर गया हूँ, लेकिन मेरे पे ये कह दिया जाता है नहीं ये तो जो सा वो किसी और को जो कर रहा है, किसी और के कहने पे कर रहा है। लेकिन इधर जितने भी पाकिस्तानी है, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर सबको सच पता चल जाए कि भाई ये पाकिस्तान में क्या चीजें चल रही हैं और कौन सा चूरन भेजा जा रहा है, सब लोग एजुकेशन की तरफ, अवेयरनेस की तरफ। जिन लोगों को पता है ना, जिन लोगों को पता है वो आपको कभी भी नहीं कहेंगे। भाईजान, जिन लोगों को पता है ना ये डॉलर कितने का है, ये डॉलर कितने का है। डॉलर का तो सबको ही पता है, वो डॉलर है ना। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है। तो ये कानून नहीं- किसने लाना है? हमने लाना है, हमने लाना है, हमने आवाज उठानी है। जब हम हमने कहेंगे लाना ना, है, मानते, मैं मानता हूँ हमने लाना है, लेकिन ये जो हुक्मरान एक होए तो फिर है ना, ये हुक्मरान कहते हैं 2 साल तुम्हारे हैं, 2 साल तुम्हारे हैं, ये सब मिले हुए हैं। ठीक हो कैसे गया। हम तब्दीली ला हजारों को सकते हैं? कैसे अपनी अपनी तब्दीली जगह आ पे ही नहीं काम सकती। करना जरूरी है। मतलब कि भाई आपने, मैं वापस टॉपिक की तरफ आऊंगी। प्राइम टॉपिक मिनिस्टर हमारा मानिए, ये था कि प्राइम मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, वापस आ जाए, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अच्छा, मैंने पहली बात की थी एजुकेशन की, दूसरी बात मैंने की थी अगर कोई भूल गया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, और तीसरी बात मैं करूंगी लॉ इम्प्लीमेंटेशन। जबरदस्त जबरदस्त। जितने लोग करप्शन कर रहे हैं, करप्शन में इन्वॉल्व है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको कानून के मुताबिक सजा दी और जाएगी, बिल्कुल दी जाए, वक्त पे दी जाएगी, जितनी सजा होगी बगैर रियायत के दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो लोग अहल हैं, ठीक है, मेरिट पे है। मेरिट पे है, मेरिट के ऊपर जो लोग हैं उनको लेकर आया जाएगा सीट्स के ऊपर। ठीक है, हर इदारे में, हर सेक्टर में जो शख्स मेरिट पे होगा उसको उसे लेकर आया लाया जाएगा। और रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग होंगे और उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होगी। जबरदस्त हो गया। अच्छा, मैं अंबर जी से भी इस चीज की बात करूंगा। जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे वीडियो में या वैसे सुन रहे हैं, क्रिकेट के इस टाइम जो चेयरमैन है, क्या उन्हें क्रिकेट के बारे में पता है? मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो इस टाइम हमारे पीसीबी को चला रहे हैं, क्या उन्हें क्रिकेट का बड़ा नॉलेज है, बड़ा एक्सपीरियंस है? अगर हम भाईजान पता ही नहीं है क्रिकेट तो का। फिर हम क्यों, हम तो पूछते ही नहीं है कि भाई ये किसे आपने पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। हमारा, हम कहते हैं हम खुद सोए हुए हैं ना। क्या कौन पूछेगा? आप सब पूछे। तो बिका हुआ इधर। नहीं, मैं आप भी बात करूंगा, मुझे उठा लेंगे उधर से। तो जब ये भी तो बात कर रहे हैं, ये भी तो बात कर रहे कौन हैं। छुड़ाएगा? वो उठा लेंगे क्या? आपको, उठा लेंगे। उठा लेंगे। अभी हम कहते हैं हमने पता नहीं कहाँ पे आजाद करवाया। पाकिस्तान की आवाम को, सबको इन्होंने डराया हुआ है। कहाँ को? आवाम को सबको डराया हुआ है। ठीक है, आज मुल्क के हालात देख लो किधर है। ठीक हो गया, तबाही के ध्यान के बिल्कुल करीब है। ठीक हो गया, ये चीज है जबरदस्त। गरीब अच्छा के लिए लगा। रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मजदूर के लिए मजदूरी नहीं रोटी नहीं है, ये है। खाका को मचलाते ही इनके ऊपर लाख लानत नहीं है। जो हुक्मरान, अगर कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन मेरी वीडियो, हमारी ये वीडियो प्रोग्राम देख रहा है, ये देखे काइंडली, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मजदूरी खत्म। कितने मजदूर है बेरोजगार? ये जितने भी खड़े हैं मेरे ख्याल से सब परेशान होंगे। लास्ट में मुझे बताइएगा, अच्छा लगा प्रोग्राम करके, लास्ट में मुझे ये बताएं क्या समझते हैं चेंज, क्या ये प्रोग्राम करने से, बात करने से कुछ ना कुछ चेंज आएगा आने वाले टाइम में? बहुत चेंज आएगा, मेरी बात मेरे ख्याल से आ रहा है, मेरे ख्याल से आ रहा है। मेरी आ रही है। यहाँ आज फुटपाथ पे खड़े होके मैं और आप ओपनली बात कर रही है, ये क्या है इसमें Change भाई? है। ये चेंज है। जबरदस्त। सबसे पहली बात, हम लोगों को रियलाइजेशन हो गई है कि हम कहाँ फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अपनी हमें गलती का पता चल गया। हमें पता चल गया, हमें ये समझ आ गया हमारी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। हमने बात करना शुरू कर दिया यार कि हम ठीक खुद है। पर रिकवर कैसे कर सकते हैं, और आज हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से चेंज आ रहा है, मेरे ख्याल से आगाज हो गया है। देखिए ना, ये देखें, आज अगर यहाँ पे खड़े होके मैं और अंबर हाशमी बात कर रहे हैं, 100 के करीब लोग सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, हजारों लाखों वैसे देख रहे होंगे, इसका मतलब है कल में इनमें से भी लोग बात करेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल करेंगे। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान में करेंगे। बड़ा टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान को यूटिलाइज उस तरीके से नहीं करना आ रहा। ये लोग करेंगे जब इनके जहनों से नफरतों के पर्दे हटाए जाएंगे, जब ला इल्मी और जहालत के जो इनके पड़े हुए ना पर्दे, जो हाँ। जाले लगे हुए दिमाग से, एक दफा वो साफ करें। ये सब बात करेंगे, ये सब बोलेंगे, और जब हम सब मिलकर बोलेंगे चेंज कैसे नहीं आएगा। ठीक है, और बहुत से लोग कहते हैं जी पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान के साथ लॉयल हो। मेरे ख्याल से पाकिस्तान से मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपको इस तरीके से पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बात करनी चाहिए
कि भाई मेरा पाकिस्तान है, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है और पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं। कुछ लोगों के नजदीक मोहब्बत ये होती है कि अच्छी अच्छी बातें करो, बताओ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगी, अगर आपको कोई मर्ज है, आपको कोई बीमारी है, हाँ। तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उसको बताएंगे कि भाई ये सिम्टम्स हैं। जब आप सिम्टम्स बताएंगे उस हिसाब से तो आपको मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करके देगा ना, और आपका इलाज होगा। हम अपने मसाइल को जब तक हम लोग बात नहीं ना करेंगे, उनको हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक वो हल नहीं हो पाएगा। हल नहीं हो पाएगा। जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे अंबर हाशमी से बात करके। इधर जितने भी लोग थे उनकी भी ओपिनियन ली। लास्ट में अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं 110% इस बात से एग्री करता हूं कि जब तक हमें अपनी गलती का नहीं पता चलेगा, जब तक हम एजुकेशन पे वर्क नहीं करेंगे, जब तक अपने पाकिस्तान से मोहब्बत, असल मानों में मोहब्बत, सिर्फ नारे वाली मोहब्बत नहीं, असल मानों में पाकिस्तान से मोहब्बत करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, तब तक पाकिस्तान में चेंज आना मुश्किल है। तब तक हम इसी तरीके से दुनिया के दूसरे कंट्रीज की तरफ हाथ फैलाते नजर आएंगे। हमें एड नहीं, ट्रेड के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ये थी आज की वीडियो। आपको अंबर हाशमी की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।